दोस्तों 12 मई सोमवार वैशाख माह की पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना ना करना। पर वैशाख माह की इस पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागिन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के 9वें अवतार भगवान श्री बुद्ध जी ने धरती लोक पर जन्म लिया था। साथ ही साथ इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वैशाख पूर्णिमा के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार वैशाख पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वैशाख पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं।
देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वैशाख पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वैशाख पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें, लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका ये व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वो आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी वैशाख पूर्णिमा के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस वैशाख पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं महादेव जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वैशाख पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी वैशाख पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान वैशाख पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको वैशाख पूर्णिमा की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं न ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वो मोहवश खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें, इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा तिथि सोमवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वैशाख पूर्णिमा तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख पूर्णिमा के दिन की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें।
इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन प्याज का भोजन भी ना करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन सोना चांदी आभूषण खरीदना बेहद शुभ होता है। लेकिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीद कर ले आएं। लेकिन दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं लोहे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। साथ ही दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन जमीन जायदाद खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन अपने घर, दुकान या ऑफिस की मरम्मत करवाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए यदि आपके घर में कोई मरम्मत का काम चल रहा हो तो पूर्णिमा वाले दिन उस काम को जरूर बंद करा दें। फिर अगले दिन से आप उस काम को दोबारा शुरू करवा सकते हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी हम सभी के घरों में आती हैं और घर में तोड़ फोड़ और मरम्मत के कार्य से उत्पन्न ध्वनि अलक्ष्मी को निमंत्रित करती है, जिससे माता लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही चली जाती हैं। ठीक है ना? साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं फैलने देना है। वैशाख पूर्णिमा के सुबह सुबह ही आप अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करें। अपने घर के मुख्य द्वार को गंगा जल युक्त जल से पवित्र करें। घर में पोछा लगाएं, भगवान के वस्त्र बदलें एवं पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर को गंदा कर देते हैं तो आप 2 बार झाड़ू लगा लें, लेकिन किसी भी कीमत पर घर को गंदा न होने दें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे जरूर बदल दें। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन भूलकर की भी वैशाख पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य है शरीर की किसी भी भाग में तेल न लगाएं, बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि ये दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वही दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसलिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना।
साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा तिथि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगा करके उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर के आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, बहुत ही आसान से ये उपाय है, आप जरूर कर लेना। सिर्फ इस एक उपाय के प्रभाव से आपके घर का पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, सब कुछ एकमात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो को भगा भगा के देखने से हो सकता है कि आप उपाय से संबंधित कुछ विशेष जानकारी मिस कर दें, जिससे आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त न हो। तो निवेदन है, इस वीडियो को काट पीट कर मत देखिएगा। इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र है, जो आपकी न केवल किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, बल्कि आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं या महीने के अंत में आपको कर्ज लेना पड़ता है, तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, विवाह, नौकरी, पुत्र प्राप्ति के लिए आज के इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी अमूल्य जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगी, और यह वैशाख माह की पूर्णिमा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और खास होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया है, जिसका प्रयोग आप जो है करके अपने जीवन को समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय कर सकती हैं। आप अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार के सभी लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आपको बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आज के वीडियो में बताया गया ये छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो चैनल एस्ट्रो केपी के माध्यम से हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, ये आपको कोई और नहीं बता सकता। ये जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली है। और हाँ, इस दिन आप जो है लड्डू गोपाल की पूजा एवं कामधेनु गाय माता की पूजा जरूर करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति, कामधेनु गाय माता की मूर्ति है तो अति उत्तम है, नहीं है तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां से भी आप मंगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि आप किसी और का भला कर सके और हमारा उद्देश्य पूरा कर सके। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोगों का भला करना, प्रति दुख समस्याओं का निदान देना। तो दोस्तों, वीडियो शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, ताकि आने वाली और भी जानकारियां आपको अच्छे से प्राप्त हो जाएं और आप इनका लाभ प्राप्त कर सकें। समय समय पर प्रकृति ने हमें अनेकों वरदान के रूप में जड़ी बूटियां दी हैं,
और अनेकों ऐसी चीज प्राप्त है जिससे आज हम बिना पैसे खर्च किए अपनी समस्याओं का निदान सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी बहुत ही काम आने वाली है और उपयोगी है, जिसे करने के बाद आप भी कहेंगे कि हमें सोने का खजाना मिल चुका है। बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन दान, पुण्य, पूजा पाठ करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं एवं आप इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इससे पिता और पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान मिल सकता है, ऐसी मान्यता है। पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए की गई पूजा से पितृ संतुष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन आप पीपल पर जल के साथ दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो फिर आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए भी यह दिन बहुत खास है। वैशाख पूर्णिमा के दिन धन, अन्न और फल का दान करने से सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हो रही है और समापन 12 मई को शाम 7:22 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा हमारे जीवन में चांदनी बिखेरने के लिए पूर्ण रूप से चंद्रमा अपनी सभी कलाओं को लेकर पूर्णिमा पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इस आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए, जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए पूर्णिमा पर विशेष क्या करना चाहिए, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पूर्णिमा पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में आज आपको जानकारी देता हूं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। मन को शांति, धैर्य, शीतलता, प्रेम। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत सारी सिद्धि और कल्याण के लिए भी माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, अपनी पूरी कलाओं में होते हैं। इस दिन को मां लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा, भाव और विश्वास से अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करा जाए तो मां अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। साथ ही साथ यही वह दिन होता है जब पृथ्वी पर मौजूद कुछ बेहद ही खास जड़ी बूटियों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लग जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ यह एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है। उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं, अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दुर्वा घास कोई साधारण घास नहीं, बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, इनमें विशेष तौर पर दुर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दुर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दुर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, जिससे कि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है।
जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूर्वा घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में ये आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण दूब से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी दूब को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और दूब की जरूरत न पड़ती हो। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप भगवान गणेश को इस सोमवार वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आप एक कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो, उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरीपुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना दोस्तों। यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो, या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो ये पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस वैशाख पूर्णिमा के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में।
देखिए दोस्तों, ये उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, ये उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों की आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की वैशाख पूर्णिमा के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आर्षि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही न पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूँ, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। ये जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है।
वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो सोमवार वैशाख पूर्णिमा को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है, साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। इसे वैशाख पूर्णिमा की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह वैशाख पूर्णिमा में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है, और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें, और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। फिर 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। फिर आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती हैं, और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं।